Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 6th. This is our social science period. I myself, Vikram Sharma. Dear students, as you know, in our book, there are 3 units. Unit first, the Earth, our habitat, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं. सेकंड, पीपल एंड सोसाइटी इन द एंशिएंट पीरियड, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं. एंड थर्ड, यूनिट थर्ड, कम्युनिटी एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसे हम लोग सिक्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने देखिए यूनिट 1 के द अर्थ और हैबिटेट के 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं. जिसके मैप्स रहते हैं वो आपको बाद में करवाए जाएंगे. क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम सब इसकी पूरी कर चुके हैं. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट सेकेंड, पीपल एंड सोसाइटी इन द एंशिएंट पीरियड, चैप्टर नंबर 8. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इस मंथ के अंदर ज्योग्राफी के 2 लेसन्स करवाने थे, यानी कि जो हमारा सिलेबस था इस मंथ का वो हम कवर कर चुके हैं. अब हम हिस्ट्री पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. चैप्टर नंबर 8, स्टडीइंग द पास्ट. देखिए, अब बात आती है कॉपी की. जब हम नोटबुक बनाएंगे, जब हमने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो आपने पहले 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं. आपको अलग से कॉपी नहीं लगानी है, अलग से कॉपी नहीं लगानी. आपने उसी कॉपी में, जो आपने ये कॉपी SST के लिए लगाई हुई है, उसी में आपने लिखना है. सिर्फ आप क्या करेंगे कि कॉपी के एक पेज पर यहाँ पर जैसे आप लिख लेंगे यूनिट 2 हिस्ट्री, बस इतना पोर्शन लिख लेंगे और फिर चैप्टर नंबर 8 शुरू कर देंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट स्टडिंग द पास्ट. क्या है ये चीज़? स्टडिंग द पास्ट का मीन है कि जो हमारा पास्ट है, जो समय जा चुका है हमारा, उसकी स्टडी करने. मीन हमने उस टाइम के बारे में पढ़ना है, उस टाइम के बारे में जानकारी लेनी है, जिसे हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं. कि हमें इतिहास की इसके अंदर क्या आएगा लेसन में, हमें ये पता चले हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है. हम लोग आपको राजा महाराजा या फिर प्राचीन जितनी भी सभ्यता है उनके बारे में बताते हैं. उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, ये इससे रिलेटेड चैप्टर है. सो देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड. देखिए, क्या हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है जो, पहले बात तो इतिहास. हिस्ट्री का मीन क्या होता है बेटा? हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इतिहास. इतिहास होता क्या है? इतिहास वो समय होता है जो बीत चुका है, ठीक है, और जिसने टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और प्रोग्रेस होती रहती है जिसमें, और वो पास्ट से प्रेजेंट में आता है. देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर द टाइम. जो हिस्ट्री है वो क्या है? जो टाइम चेंज हो रहा है एंड प्रोग्रेस, और जो विकास हुआ है टाइम में, यानी कि डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट, पुराने समय से वर्तमान समय तक जो जो टाइम चेंज हुआ है और जो प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसकी स्टडी को इतिहास कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है. इट कैन बी डिफाइंड. इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेशन क्या होगी हिस्ट्री की? अ सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स. सिस्टेमेटिक, नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से व्याख्या करना ऑफ द पास्ट इवेंट. जो पास्ट इवेंट्स हैं, प्राचीन काल में जो काम हुए हैं, उनकी एक ढंग से, नियोजित ढंग से, यानी कि व्यवस्थित तरीके से उनकी व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना ही हिस्ट्री कहलाता है. इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन. देखिए, हिस्ट्री जो होती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? फैक्ट्स पे, तथ्यों पे, यानी कि सही जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन पर बेस्ड होती है, उन पर आधारित होती है. नॉट ऑन इमेजिनेशन, हमारी कल्पना पर नहीं. ये नहीं कि हम कुछ सोच करके, इमेजिनेशन क्या होता है? सोच के लिखना, कल्पना करके लिखना, कि हम अपनी कल्पना पर या कुछ भी सोचकर ऐसे ही लिख दें, इस बात पर नहीं होती. हिस्ट्री हमेशा डिपेंड करती है जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं, जो बातें हमने ढूंढी हैं, जो तथ्य हमारे सामने, उन पर डिपेंड करती है. फायदा क्या होता है? देखो, इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम्स. देखिए, किस चीज़ में हेल्प करती है? हमें हेल्प करती है किसके बारे में? जो आज तक के महान लोग हुए हैं. जैसे अगर हम भगवान कृष्ण जी के बारे में देखें, अर्जुन है, सम्राट अशोक है, अकबर है, ये सभी अपने टाइम के महान शासक हुए हैं. चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य. तो इन लोगों के बारे में हमें जानने में हमारी हेल्प करती है. उस समय की कल्चर, जो सभ्यता थी उस समय, संस्कृति थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस समय की कला, आर्ट के बारे में, और उस समय की शिल्प कला के बारे में कि किस उस समय मकान कैसे बनते थे, किस तरह के भवन बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अर्ली टाइम्स ऑफ द अर्ली टाइम्स, पुराने समय जो बीत चुका टाइम, उसके बारे में जानकारी मिलती है.
यानी कि इतिहास से हम जो समय जा चुका उस समय के लोगों के बारे में, उस समय की सभ्यता संस्कृति के बारे में, उस समय की कला, स्थापत्य कला या फिर जो हमारी शिल्प कला है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। हिस्ट्री क्या करती है कि हमें ये जो हमारा वर्ल्ड है, हिस्ट्री हमें जो हमारी दुनिया है उसको, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, आज का जो संसार है हमारा, उसको बेटर प्लेस बनाने के लिए, कि हम आज के समय को रहने के लिए, लाइफ के लिए अच्छा बना सकें, इस बारे में मोटिवेट करती है, हमें उत्साहित करती है। क्योंकि इतिहास में अगर हम देखें तो हम अच्छे समय के बारे में पढ़ते हैं और हमें बुरे समय के बारे में पता लगता है। तो हम इतिहास से अच्छी बातें सीखें और बुरी बातों को छोड़ करके उन्हें अच्छा बनाएं, ऐसी चीज़ के बारे में हमें मोटिवेट करती है। अब देखो आगे, हिस्टोरियन जो है हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स। जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस क्या होते हैं? इतिहासकार। हिस्टोरियंस होते हैं इतिहासकार, जो हम इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहासकार व्यक्ति हैं जो वो इतिहास को, हमारे प्राचीन समय को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 प्री हिस्ट्री एंड नंबर 2 हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है प्रागइतिहास, शैशव काल, वो समय जब बिल्कुल जो हमारे बहुत शुरुआत का समय था, जब हमारी सभ्यता संस्कृति शुरू हुई थी इस प्लेनेट पर, उसके बारे में। और हिस्ट्री वो समय, इसके बाद वाला समय, जब हम लोगों ने लिखना सीख लिया था, हम लोग थोड़ा समझदार हो गए थे। देखिए, प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। जब लिखने की कला लोगों को नहीं आई थी, लोगों को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, उससे पहले का, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जब लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, टूल्स का यूज़ करते थे, लोग किस में मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे थे उन्होंने, या फिर ये लगाइए कि लोगों ने जब रहना ही शुरू किया था, उस इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हमें राइटिंग के बारे में नहीं पता था, अक्षरों के बारे में, शब्दों के बारे में नहीं पता था, वो टाइम। और इन्फॉर्मेशन, अब हमें ये सूचना कहाँ से मिली है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस समय कैसा था। और इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, बोन्स, पोट्री एंड वेपन्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। एक्सकेवेटेड होता है खोदना। देखिए, ये हमें सूचना जो मिली है इसके बारे में कि अर्ली मैन गुफाओं में रहता था। अर्ली मैन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें, वो गुफाओं में रहता, जंगल में इधर उधर भटकता था, उसके पास टूल्स किसके थे? पत्थर के बने हुए थे। फिर उसने हाथी दांत, आइवरी से या फिर बोन से, उसने हड्डियों से टूल्स बनाए। तो ये सारी बातें प्री हिस्ट्री में आ जाती हैं। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? द रिमेन्स ऑफ टूल्स, जो उसमें टूल्स बचे हुए हैं, जमीन के नीचे दबे हुए हमें मिले हैं। बोन्स, उस समय के पशुओं की, जानवरों की, इंसानों की हड्डियां हमें मिली हैं। पोट्री, उस समय के लोगों के बर्तन हमें मिले हैं। या एंड वेपन्स, और उस समय के जो वेपन्स होते हैं, हथियार, उस समय जो शस्त्र हथियार लोग यूज़ करते थे, वो हमें मिले हैं। दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड, जो कि हमें क्या हुआ है? एक्सकेवेटेड, जो खोद करके, खुदाई से हमें कहीं की ज़मीन को खोदने, जैसे लोथल है, कालीबंगा, वहाँ के ज़मीन को खोदने से हमें मिले हैं। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग। हमने जो वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स, उस समय की जो शिल्पाकृति है, उस समय की, यानी कि जो लोगों ने भवन निर्माण कार्य किया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग क्या होता है? एक उसमें जो टाइम था, टाइम का जो उसमें निर्धारण किया गया था कि कौन सा टाइम है, उसे कार्बन डेटिंग बोलते हैं। एक इतिहासकार ने उस समय को टाइम दिया कि 5000 वर्ष पहले है, 6000 ईयर्स एगो है, तो उसे कार्बन डेटिंग बोला जाता है। तो उस समय कार्बन डेटिंग के टाइम के हिसाब से हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीन क्या है? हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब लिखने की, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग, लोगों को लिखना आ गया, उसके बाद का समय जो है उसे हिस्ट्री बोलते हैं। द रिटन रिकॉर्ड्स, कौन कौन से रिटन रिकॉर्ड्स हमें? डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल मे बी ऑन भोजपत्र। आपके भोजपत्र एक वर्ड आया था, भोजपत्र होता है सूखे पत्ते थे, जैसे पेड़ों के ताड़ के हो गए, पाम के हो गए, या फिर केले के हो गए, लोग उन पर, उन पत्तों पर लोग कुछ लिखते थे, डेट्स लिखते थे, रिकॉर्ड बनाते थे, नेम ऑफ प्लेसेस, जगह का नाम लिखते थे। पाम लीव्स, ताड़ के पत्ते हो गए। और पिलर्स, या फिर लोगों ने क्या किया? पिलर्स बनाए, राजाओं ने अपने दीवारें बनवाई, पिलर्स खड़े किए, उनके ऊपर लिखे। आर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें उन सब से सूचनाएं मिलती हैं। राजा महाराजा उन्हें अपनी शिक्षाएं, अपने आदेश, राजा क्या करते थे? पत्थरों पर लिखवा देते थे, या फिर दीवार पर लिखवाते, कोई पिलर बनाते उस पर लिखवा देते शहर के बीच में। तो उन सब से हमें जानकारी मिलती है इस समय की।
हिस्ट्री जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स। अब जो ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री तो छोड़ दो आप, अब जो हिस्ट्री है ये भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? एंशियंट, एंशियंट होता है प्राचीन, बिल्कुल शुरुआत की हिस्ट्री, प्राचीन काल की हिस्ट्री। मेडिवल, मेडिएवल मध्यकालीन, मध्ययुगीन, बीच की हिस्ट्री। एंड मॉडर्न, मॉडर्न होता है आजकल, यानी कि जो शुरू में हिस्ट्री हुई, जब लोगों ने लिखना सीखा, वो हो गया। फिर बीच में आगे जब राजा महाराजा हुए, वो आ गई। और मॉडर्न हिस्ट्री जो अब आज थोड़े समय पहले, जैसे कि हमारे हम मान लेते हैं कि जो आज़ादी के आसपास की हमारी हिस्ट्री, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए है आर्कोलॉजिस्ट वर्किंग एट एन एग्जीबिशन साइट। आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कोलॉजिस्ट होते हैं बेटा वो लोग, पुरातत्ववादी, जो इतिहास की जानकारी, जो इतिहास की पढ़ाई के पढ़ते हैं, जो इतिहास की जानकारी निकालते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे पुराने स्थान है, जैसे कालीबंगा, लोथल नाम की जगह हुई है, इनको लोग एग्जीबिशन साइट बोलते हैं। वहाँ पर लोग खुदाई का कार्य करते हैं, ज़मीन को बहुत गहराई तक खोदते हैं, और वहाँ पर उनको ऐसे सामान मिलते हैं, पुराने पत्थर मिलते हैं, पुराने बर्तन मिलते हैं, लोग हड्डियाँ मिलती हैं, जानवरों के अवशेष मिलते हैं। तो इन सब की जानकारी लोग प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस चैप्टर को, अभी स्टडिंग द पास्ट को, पूरे लेसन पेज को, आपने पेज नंबर 69 को आपने रीड करना है। और जो ये डू यू नो है, ये मैं आपको लेसन के लास्ट में बताऊंगा क्या होता है। इसे अभी नहीं करेंगे आप, आपको बाद में बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आप लेसन को रीड कीजिए, समझिए अच्छी तरह से, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।